जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। यानी कि जो भी इस क्वेश्चन में गिवन पॉलिनोमियल्स हमको दिए जाएंगे, आपको ये डिटरमाइन करना है वेदर दे आर द फैक्टर दिस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल और नॉट। सो इजी है। हमें करना क्या है, हमको फैक्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है और ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है और नहीं तो नहीं है। ओके, लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जो कि हमें दिया गया फैक्टर के लिए कि हाँ फैक्टर है या नहीं आप बताओ, है ना। सो फॉर zeros of gx x plus 1 is equal to 0. This implies x equal to minus 1. Now we have to find p minus 1. p minus 1 हम फाइंड करेंगे और अगर इसकी वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। ये देखिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, x के प्लेस पर -1 पुट कर दिया इन द पी एक्स। अब हमको क्या मिलने वाला है, माइनस की पावर ऑड नंबर, इट मीन्स -1 प्लस 1। हियर इवन नंबर पावर में है, यहाँ -1 यहाँ +1, प्लस माइनस कैंसिल, अगेन प्लस माइनस कैंसिल एंड द रिजल्ट इज 0। क्लियर? सो 0 आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, since p minus 1 is equal to 0, hence x plus 1 is factor of px। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी रेस्ट जो भी पार्ट्स हैं आप उनको ट्राई करिएगा खुद से। सो लेट अगेन px is equal to this much polynomial, that is x cube minus x square minus time of 2 under root 2 plus under root 2 x plus root 2, correct? Now gx is what, as usual x plus 1, जैसा कि यहाँ पर दिया गया इसी को चेक करना है हमें। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। फॉर जीरोज of gx x plus 1 equal to 0 and x equal to -1 यहाँ पर आ गया। नाउ p -1 फाइंड करेंगे और इस केस में हम देखेंगे क्या वो 0 हो रहा है या नहीं। तो -1 का क्यूब माइनस एक्स -1 का स्क्वायर माइनस टाइम ऑफ 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2, करेक्ट। -1 माइनस आगे भी है और यहाँ अंडर में भी है, तो यहाँ की पावर ऑड सॉरी इवन है ना, तो ये माइनस में ही आएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा तो आगे माइनस ही है। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2 रूट 2 और यहाँ पर प्लस रूट 2, करेक्ट। आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम इंटू करें तो यहाँ पर प्लस हो जाना है। सो -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, फाइनल रिजल्ट यही, और यहाँ पर ये कैंसिल हुआ और फाइनली आया 2 रूट 2। सिंस की p माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं आई, है ना, सिंस p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x plus 1 is not
अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि x प्लस वन पी एक्स का फैक्टर नहीं है। मेन मोटो हमारा यही है, ज़ीरो आया तो फैक्टर है और ज़ीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, जो भी वन को जब क्वेश्चन नंबर वन के रिलेटेड हैं हमारे पार्ट्स उसके, है ना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन फिर से आपको करके दिखा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी जैसा करना है। तो फॉर, अब वैल्यूज हमारे पास आप देख रहे हैं, सेकंड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी का, है ना। पी एक्स भी गिवन है, जी एक्स भी गिवन है, आपको बस इतना बताना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर वन था वैसा ही हमको करना है। तो फॉर जीरोज ऑफ जी एक्स x plus 2 equal to 0, this implies x equal to minus 2. Now p minus 2 फाइंड आउट करते हैं। माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, इसमें x की जगह पर हमने माइनस 2 पुट कर दिया, ठीक है। सो ऑड नंबर है पावर में, तो यहाँ पर माइनस में आना है जो भी वैल्यू आएगी। यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर प्लस में आएगा, 2 to the 4 3 is 12 एंड माइनस 6 प्लस 1, और फाइनली हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इट्स 14 माइनस 14 प्लस 13, रिजल्ट इज माइनस 1। सो जबकि यहाँ पर p माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो आप बताइए क्या फैक्टर होगा। तो फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 0 आना चाहिए था, तो हम रिजल्ट में लिख देंगे नो। जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको याद होगा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वहाँ पर आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाई दिखेगी, तो कैसा करते हैं, चलिए उसी पे हम बेस्ड इस सोल्यूशन को भी लेकर चलते हैं। अगर फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है इस पी एक्स का, सो इसके जीरोस पर जो मैं पी एक्स की वैल्यू निकालूंगा वो ज़ीरो होगा ना। बस वही पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, सिंस x माइनस 1 is factor of px, therefore p1 1 क्यों, आप देखें दिस मच इक्वल टू 0, अगर हम रफ वर्क करें यहाँ पर तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे जीरोस के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहीं पर हम 1 पुट कर ले रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। p1 इक्वल टू 0, अगर फैक्टर है तो ये 0 होगा, हमारा थ्योरम कहता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज p1 की वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पर x में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस इज 2 प्लस k इक्वल टू 0, नाउ k इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, k की वैल्यू को फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। यहाँ पर भी हमको क्या गिवन है, पी एक्स की वैल्यू जो कि क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट करते हैं, बाकी तो आप यहाँ पर कर ही लेंगे कि अगर हम इसका जीरोस निकालें तो 1 आएगा, या मैं कर ही देता हूँ कि सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, p1 is equal to 0, that is k1 square minus 3(1) plus k is equal to 0, k minus 3 plus k equal to 0, यही आएगा। आगे सॉल्व करेंगे, सो 2k minus 3 is equal to 0 and k is equal to 3/2, this is the answer, this is the value of k when px x minus 1 is a factor of px। अगर ये फैक्टर है तो ये हमारा रिजल्ट है।
ठीक है, के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। रेस्ट जो भी इसके पार्ट्स होंगे आप घर पे ट्राई करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी सॉल्व करके आपको देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4 इज फैक्टराइज। अब यहाँ पर हमको ये नहीं कहा गया है कि आप किस मेथड से फैक्टराइज करिए, सिंपली आपको ये जो भी एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल गिवन है उसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं, आसान है ना। क्या करेंगे, ये a, ये b, ये c, तो a इंटू सी इज 12, 12 इंटू 1 इज 12, 12 को फैक्टराइज करिए, एकदम इजी स्टेप्स हैं। 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। नाउ पेयर बनाते हैं, एक पेयर पहले ये चेक कर लेता हूँ, तो 4 इंटू 3 इज 12। नाउ 4 एंड 3 अगर प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो सिंपली अगर मैं 4 और 3 प्लस करूँगा तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 7 ओनली, -7 चाहिए हमें। सो हम -4 और प्लस करते हैं -3, अब रिजल्ट क्या आने वाला है -7। और ज़रा इनको देख लेते हैं कि -4 और इंटू -3 करेंगे तो क्या आएगा 12, जो कि हमें चाहिए था, करेक्ट। यानी कि हम 4 और 3 यूज़ कर सकते हैं विद माइनस साइन, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आप पेयर करके हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन आएगा 4x 3x -1, और दूसरे पेयर से कॉमन आएगा -1 ओनली। जब यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट जब लगेगा तो यहाँ माइनस होगा, आप चेक कर लीजिए, माइनस बाद में जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो दोनों में 3x -1 है, दोनों में से 3x -1 हम कॉमन ले लेते हैं, रेस्ट क्या बचा 4x एंड -1, ये फैक्टराइज हो गया, क्लियर। सिमिलर हम यहाँ पर करते हैं इसको, ये हमारा जो भी पार्ट था ये हमारा रफ वर्क है हमारे लिए, ताकि हम चेक कर सकें कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर प्लस 5x -6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 और इन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36, देन 2 18, देन 2 9, देन 3 एंड 3, करेक्ट। अब यहाँ से हम पेयर निकालते हैं कि 5 हमको चाहिए और टोटल 36 है, क्लियर। सो पहले 2 का पेयर बनाते हैं, 2 और 2 का, तो 2 से 4 3 से 9, तो 4 3 4 9 जा 4 9 जा 36 होता है, और 4 में से अगर हम 9 प्लस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो 4 और 9 को हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस। 9 - 4 हमारे पास क्या होता है 5 होता है, और प्लस में 9 लेंगे माइनस में 4 लेंगे तो +5 मिलेगा, और अगर मैं प्लस में 9 और माइनस में 4 इंटू करता हूँ तो -36 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए था। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देखें तो -36 था, तो इजी यानी कि हमारी वैल्यू यही है, 6x स्क्वायर प्लस 9x -4x -6। कॉमन लेंगे यहाँ पर 3 एंड x, ठीक है, इन दोनों पेयर में से, तो 2x प्लस 3 आएगा, और यहाँ से भी हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3 आएगा, ठीक है। नाउ 2x प्लस 3 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड 3x -2, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन इसका। इसी तरह से बाकी फैक्टराइजेशन जो भी हैं क्वेश्चन 4 के आप ट्राई करते रहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड यू हैव टू फैक्टराइज दीज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो भी हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं और इनको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड डायरेक्टली तो यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पर हम कुछ पुट एंड ट्राई मेथड यूज़ करेंगे, और जिसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि जो मेरा क्यूबिक टर्म है ना, उसका जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर अभी 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं x के पास, सो हमको लास्ट की वैल्यू देखनी है, दैट इज़ +2। अब +2 किससे किससे डिवाइड होता है यही सोचना है आपको, ये रफ वर्क आपका देखिए, ठीक है। ये पुट एंड ट्राई मेथड 2, तो +2 डिवाइड होगा 1 से भी और 2 से भी, तो +-1 +-2 सबसे डिवाइड होगा। चेक करते हैं,
अगर हम इस एक्सप्रेशन में +1 रखते हैं तो क्या ये 0 होगा? तो रफ वर्क हम बगल में कर लेते हैं यहाँ पर। तो +1 रखेंगे तो आएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2। चेक करते हैं 1 -2 -1 + 2। ओके, ये देखो आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू +1 रखने पर ये 0 हो रहा है। सो x - 1 = 0। ये मेरा एक फैक्टर हुआ, ठीक है। तो यहीं से हम इसको चेक करेंगे कि सिंस +1 ±1 एंड +-2 इज फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। कौन सा 2 वो आप जान रहे हैं, यहाँ वाला। देयरफॉर P1 = 0। P1 0 हो रहा है ना। ये हम लेट करके चलेंगे कि ये Px है हमारा। सो 0 कैसे हो रहा है वो हम शो भी करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनको दिखाते हैं। देयरफॉर P1 1 क्यूब -2 1 स्क्वायर -1 + 2। सो 1 -2 -1 + 2 ये कैंसिल हुआ, सब आया 0। दैट इज x - 1 इज फैक्टर ऑफ Px इज अ फैक्टर ऑफ Px, ठीक है। जब हमें एक फैक्टर मिल गया तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करने वाले हैं। x - 1 से इस पूरे Px को डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर? सो किससे होगा? अगर यहाँ पे किसी को डिवीज़न में प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए मैं कुछ इजी स्टेप्स दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखते चलिए यहाँ पर। और वो क्या है, पहला टर्म है x³ और डिवाइज़र का पहला टर्म है x। सिंप्लीफाई किया, x² मिला, यानी कि x² से मल्टीप्लाई होगा। तो x² × x x³, x² × -1 -x², साइन चेंज। यहाँ पर हमारे पास आया -x² -x + 2, ठीक है, -x², ये बड़ा है, ठीक है। नाउ इसका पहला टर्म -x² और इसका पहला टर्म x ओनली, तो रिजल्ट इज -x। तो यहाँ पर -x होगा, -x × x -x² -x × 1 + x, ठीक है, -1 है, +1 -x, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ और ये दोनों मेरे माइनस थे, तो -2x + 2 हो गया। नाउ इसका पहला टर्म -2x और यहाँ का पहला टर्म x ओनली, बचा क्या, -2। तो -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 × x -2x -2 × -1 + 2, ठीक है, साइन चेंज एंड कैंसिल आउट। देयरफॉर Px कैन बी रिटन एज x - 1 × x² -x - 2। देख रहे हैं? अब आप देखिए कि तो जो मेरा Px था, जो कि अभी क्यूबिक फॉर्मेट में था, ये यहाँ ऊपर, अब वो एक फैक्टर हमने उसका निकाल लिया है, बाकी क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक बन गया तो अब उसको सॉल्व करना आसान है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो क्या बनेगा, x - 1 x² -2x + x - 2, इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये आप कैसे स्प्लिट करते हैं अभी मैंने आपको समझाया, आप उस तरह से ट्राई करिए खुद से, ठीक है। नहीं आएगा तो बताइएगा। तो x - 1 और यहाँ मेरे पास कॉमन निकलेगा पहले टर्म में से x, ब्रैकेट में बचेगा x - 2 और इस टर्म में से निकलेगा 1 और बचेगा x - 2, ये रहा। नाउ फाइनल रिजल्ट इज x - 1 और x - 2 भी निकाल लेते हैं हम कॉमन इसमें से, और x + 1 बचा। तो दिस इज Px, ठीक है, यहाँ पे एरो नहीं लगेगा, इक्वल ही होगा। तो दिस इज Px। हमने क्या किया, इसे फैक्टराइज कर दिया। सिमिलरली आप इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट है 2y³ + y² - 2y - 1। अगर इसे हम पुट एंड ट्राई मेथड से करेंगे तो हम देखेंगे
कि -1 रखने पर क्या हो रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू -1, देयरफॉर पी वाई क्या हो जाएगा, देखते हैं। वही 0 दिखाना है मुझे कि 0 हो रहा है। सो हम कह देंगे कि y + 1 हमारा एक फैक्टर हुआ, 2 - 1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। यहाँ पर ऑड पावर है, -2 +1 एंड +2 -1। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है, 0। सो y + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। नाउ अब हम डिवाइड कर लेंगे इसी से, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। 2y³ + y² -2y -1, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2y² से 2y³ + 2y²। ठीक है, आप देखें 2y³ और 2y² माइनस माइनस यहाँ पर आएगा -y² -2y एंड -1। फाइनली -y से करेंगे इधर तो -y² एंड -y प्लस एंड माइनस, सॉरी यहाँ भी प्लस होगा। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -y -1 आएगा एंड एट लास्ट -1 से सॉल्व होगा और रिजल्ट हमारा आएगा 0। देयरफॉर पी वाई, अब पी वाई को हम कैसा लिख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीपल में, क्योंकि डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। y + 1 इंटू 2y² -y एंड -1। अब इसको फैक्टराइज कर लेना है हमें इजी वे में। ठीक है, तो उसको हम फैक्टराइज करते हैं। y + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2y - 2y² -2y प्लस y -1। फाइनली यहाँ पर जो बनेगा, पहले दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे कॉमन, 2 एंड y। सो y -1 और यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है इस तरह से, तो 1 निकलेगा और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा y + 1 2y + 1 एंड y -1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और ये फैक्टराइज हो चुका है। सो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज नंबर 2.4 में बच रहे हैं, आप उनको सॉल्व करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनल विंडो पे कांटेक्ट करिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।